हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री जो पेपर होने वाला है टर्म 2 का, उसके लिए उसका सेट नंबर 2 क्लास 11 का 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको बनाना सिर्फ 5 है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भी खत्म करते हैं। हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो पहले तीनों यूनिट के, तीनों सेट के सेक्शन ए को खत्म कर लेते हैं। ये सेकंड यूनिट है विच मीन सेट 2। सेट 1 का मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं। राइट पूछा जा रहा है, राइट दी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल विच मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और इससे पहले वाले सेट में हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अभी H2O में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो ये देखो पहला हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। बीच में क्या रखना है हम लोग को, ऑक्सीजन। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और हाइड्रोजन का 1। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसमें अपन ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ये डुएट कंप्लीट करेगा विच मींस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ये डुएट कंप्लीट करेगा। तो ये देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये यहां रहा। दूसरा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बांट रखा है। सो हाइड्रोजन का सेक्शन 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन से 1 कैरी करके ये देखो इसने डुएट कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन का ये 1, ऑक्सीजन का ये 1, इसने क्या किया, अपना डुएट कंप्लीट कर लिया। और ऑक्सीजन ने इन दोनों का सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लेकर, इसके पास 6 और ये 2 8, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट। तो ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये रहा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में जिसने पूछा गया है कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। अब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में ये सेक्शन है आइसोलेटेड सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के 3 सिस्टम है बेसिकली, हम लोग जानेंगे उसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बेसिकली हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हम लोग को जानना जरूरी नहीं, बट अगर ऐसा हुआ, यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम है सेट 1 सेट 2 में, और एग्जाम में क्या किया, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से क्वेश्चन बना दिया, तो अपन उसको भी जान लेंगे। ठीक है, पहले इसको जानते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या बोला जाता है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नीदर मास और नॉर एनर्जी विथ द सराउंडिंग। अब क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना ही मास ट्रांसफर करेगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसके एग्जांपल के लिए, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जिस फ्लास्क में, थर्मो फ्लास्क जिसमें हम लोग चाय रखते हैं, गर्म चाय, वो हमेशा गर्म रहता है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि उसमें ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम, ये रहा इसका डायग्राम, जहां पर ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है और ना ही मास ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है, अपन हम लोग जानते हैं 2 सिस्टम और, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। एक है ओपन सिस्टम जिसमें क्या होता है ना, मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। क्या ओपन सिस्टम में क्या बोलोगे आप, कि द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है बट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तो वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकता है बट मास ट्रांसफर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, चलो अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछ रहा है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली सेट 1 में हम लोगों से पूछा था ग्रुप 13 एलिमेंट, अभी क्या पूछा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS² NP1 to 6। अब सवाल यह है कि NP1 to 6 क्या है, तो जानो S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए NS2 लिखते हैं, S पे 2 और P पे 1 to 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए क्या कहा गया है, P1 to 6 और S में 2 तक। इज इट क्लियर? चलो
ये भी क्लियर हो गया। अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो वहां पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? नो इफेक्ट। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इज इट क्लियर? तो बोला गया है कि नो इफेक्ट बाय कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। सो अपन क्या इसको स्टेटमेंट देंगे कि नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on equilibrium state of reaction. Okay, is it clear? Next, what is define oxidizing agent? इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। याद रखना, क्या पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह ऑक्सीडेंट पूछ दे। ओके, तो इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में इसे और अच्छे से समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, विच मीन्स दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। इसमें स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, व्हिच मींस वो खुद नेगेटिव हो जाता है, दूसरे वाले को पॉजिटिव कर देता है। सो अगर इसको वैसे जाने तो क्या बोल रहा है कि वो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद इटसेल्फ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि Na और Cl2 में Cl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जस्ट बिकॉज क्यों? ये दोनों फ्री स्टेट में है, इसलिए इस पे चार्ज क्या है? जीरो। जितना भी फ्री स्टेट में होता है ना एलिमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसमें चार्ज क्या होता है? जीरो। फ्री स्टेट कंटेन जीरो चार्ज। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? 2NaCl। यहां देखो सोडियम पर क्या आया? पॉजिटिव, विच मीन्स ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और क्लोरीन पे क्या आया? नेगेटिव, विच मीन्स ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड। तो क्या बोला गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स आंसर। इट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन, नहीं, दैट कॉज रिडक्शन एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। दिस इज नोन एज, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करेगा? वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। बट हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये खुद रिड्यूस होकर दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। क्लोरीन Cl2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, विच मीन्स उस पर चार्ज आ रहा है नेगेटिव, और सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, विच मीन्स उस पर चार्ज आ रहा है +1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम इज। अब देखो IUPAC नेम लिखते समय बेसिकली आप लोगों को क्या लगेगा कि ये बहुत ही इजीली लिखा जाता है? नहीं, देखो इसमें क्या होता है? सबसे पहला टर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, फिर उस पे आता है फंक्शनल ग्रुप, फिर नंबरिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबरिंग में हम लोग को क्या लेना? लार्जेस्ट चेन। ओके, अपन अगर लार्जेस्ट चेन लेते हैं तो यहां काउंट करो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। और कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों ना हम लोग ऐसे शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आ रहा है। बट यहां पर एक केस होता है, यहां पर देखो 2 नंबर पे हमको मिथाइल ग्रुप मिला और 4 नंबर पे भी हमको मिथाइल ग्रुप मिला, विच मीन्स 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब यहां पर देखो जो कुछ लोग सोचेंगे उसका आंसर, अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 3 पर एक मिथाइल, 4 5 पे एक मिथाइल, तो 1 3 डाइमिथाइल क्या हो गया? हेक्सेन। एक बात बताओ, नंबरिंग देखो, नंबरिंग देखो 3 और 5, 3 और 5, 3 पर मिथाइल आएगा इधर से और 4 5 पर मिथाइल आएगा। 3 और 5, यहां देखो 2 और 4 शॉर्टेस्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम में भी शॉर्टेस्ट हो रहा है और लॉन्गेस्ट चेन भी मिल रहा है। तो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट चेन, इसको हम लोग IUPAC नेम के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है? तो ये नहीं होगा। क्या होगा हम लोग का आंसर? इधर से काउंटिंग करेंगे 2 4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। डन। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ एट 298 केल्विन। सबसे पहली बात, पीएच न्यूट्रल का 7 होता है, दैट्स इट, क्वेश्चन यहां पर खत्म। ये केल्विन 298 केल्विन इट डजंट मैटर, जब कभी पीएच का बात आए न्यूट्रल दैट इज क्या 7, बेसिक ग्रेटर देन 7, एसिडिक लेस देन 7, ओके 1 to 6 which means 1 to 6.9 एसिड, न्यूट्रल 7, 7 से 14 तक बेस, क्लियर। तो कभी ये भी पूछ देगा आपसे कि बेसिक तो 7 ग्रेटर देन 7, एसिड लेस देन 7 और न्यूट्रल क्या है, वो तो पहले से 7 है। इज इट क्लियर? सो ये था आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहां रहा, ये रहा डिफाइंड आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर हम लोग 3 जान लेते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, तीनों। क्या पता कौन सा पूछ ले, अभी ये पूछा है, किसी में और पूछ ले या एग्जाम में वो पूछ ले। ओके, आपको लिखकर आना है, लिखना प्लस डायग्राम के साथ बनाना, ताकि देखो क्या होता है, डायग्राम का कंक्लूजन बहुत ही अच्छा होता है। एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि आपको ये पता है, इस बारे में आपको अच्छे से पता है। ओके, सो ये रहा आपका सेट नंबर 2 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन, विच मीन सेक्शन ए। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 3 के 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन और सो ऑन। ओके, सो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 3 के 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।